आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग 56,823 का हुआ और इसकी क्लोज 57,371 में हुआ और लमसम हम मूव मान सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में आज जो मूव आई वो 60 पॉइंट का आया, 760 पॉइंट्स का मूव आया। आज बैंक निफ्टी ने किस तरह मूव किया उसके पीछे का ट्रेड का लॉजिक समझेंगे और कल के लिए हम कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। अभी आप देखिए मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हूँ, तो इस एरिया के आसपास देखिए बैंक निफ्टी के अंदर में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मैंने कल एग्जैक्टली आप लोगों को ये बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो पूरी तरह से कंट्रोल बायर के हाथ में आ जाएगा 100%। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस चीज को देखो, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनाई हुई है, बड़ी कैंडल बन करके स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, कल की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 3 कैंडल बने, 1 2 3, तीनों कैंडल में कोई भी कैंडल मतलब कि अपने प्रीवियस वाले कैंडल के लो को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। तो इससे साफ सिंपल मतलब समझ में आती है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू, और सेलर्स को डोमिनेट कर रहा है कौन, बायर्स कर रहे हैं। तो अब कल के लिए कैसा मूव होगा ये भी समझ लेते हैं। देखिए मार्केट जनरली तौर पे यहाँ पर 57,371 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट ऐसा करेगा कि यहाँ पर 3-4 कैंडल बनाएगी, मार्केट कुछ ऐसा कर सकता है कि यहाँ पर 3-4 कैंडल इस तरह बनाएगी और यहाँ पर एक रेंज बनाएगी, जनरली तौर पे इस तरह रेंज बनाएगी, कभी रेड कैंडल बनेगी, कभी ग्रीन कैंडल बनेगी। उसके बाद डिसाइड होगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। एक कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन मार्केट ये करेगी कि गैप अप या गैप अप डाउन ओपनिंग, या फिर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग होगी जैसे कि 55,624 में, या फिर मार्केट ऐसा भी करेगी कि इसी एरिया पे ओपन होगी, ओपन होने के बाद फिर इसको ब्रेकआउट कर देगी, इस तरह ब्रेकआउट कर देगी। तो अब कल देखेंगे क्या किस तरह मूव करती है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब। अब हम लोग 5 मिनट्स के अंदर में चलते हैं और समझते हैं ट्रेड का, आज के ट्रेड का लॉजिक और कल हम अपने ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। मैंने कल एग्जैक्टली आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर में ओपन होती है और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करती है, इस तरह टाइम स्पेंड करती है एंड देन ब्रेकआउट देगी तो अच्छी एक मोमेंटम आएगी। लेकिन आज मार्केट ने ऐसा किया गया। अब फिर मैंने ऐसा भी बताया था कि मार्केट अगर यहीं पर कहीं पर ओपन होगा, लगभग 56,700 के आसपास ओपनिंग होगी और अगर प्राइस यहीं पे टाइम स्पेंड कर और नीचे की तरफ जाएगी और इस एरिया को ब्रेकआउट करेगा तो डाउन साइड की तरफ एक छोटा सा ट्रेड करेंगे। लेकिन ऐसा मार्केट कुछ किया नहीं है। क्या है, मार्केट यहीं पे गैप अप ओपनिंग हुई है और यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे, कल एग्जैक्टली ये भी बताया था कि अगर मार्केट के अंदर में गैप अप ओपनिंग होती तो कुछ इस तरह मतलब ट्रेंड को हम लोग को देखना है, कुछ कैंडल्स को देखना है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया। देखो भाई मार्केट ओपनिंग होगी तो इतनी बड़ी मूव तो आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे जब तक टाइम स्पेंड नहीं करेगा, मार्केट एक कंसोलिडेशन के जोन में नहीं जाएगा, तो वहां पर हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस तरह आकर के आप ट्रेड नहीं मार सकते। मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई हुई है और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था 57,100 के आसपास। तो यहाँ पर और एक कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल बनी, सेकंड रेड कैंडल बनी। यहाँ पर इसमें कितना अच्छा देखो आप, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई, ऊपर की तरफ गई, एक स्विंग लो लगाई, देन ऊपर की तरफ गई। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आप अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते, यहीं पर कहीं पर रखते और एंट्री इसी कैंडल के हाई पे करते, लो पे ही करते, यहीं पर एंट्री अपना बनाते, तो देखो कितना अच्छा टारगेट आपको मिलता है। लगभग जो भी मिलता है अच्छा खासा मिलता है। आई थिंक कितना मिल सकता था, यहीं पे आप अगर ट्रेड आप लेते मतलब 349 का आपको टारगेट मिल जाता, मतलब 350 पॉइंट का मूव मिल जाता। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हायर हाई हायर लो बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। देखो इन सब कैंडल्स के अंदर में कोई मोमेंटम नहीं है। ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पर थीटा दिखे आपके पैसे के, आपके प्रीमियम को खा जाती है अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फास्ट मोमेंटम चाहिए, जैसे इस कैंडल ने दिया, जैसे इस कैंडल ने दिया, जैसे इस कैंडल ने दिया, एक फास्ट मोमेंट। तो यहाँ तक ही ट्रेड आप अच्छे खासा आपका बनता है अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं। तो कल के लिए हम अपने ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते, अगर मार्केट इसी जोन में ओपनिंग होती है कल और धीरे धीरे अगर ऊपर जाना स्टार्ट करती है, इस तरह हायर हाई हायर लो और इस एरिया के ऊपर आसपास में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करती है मार्केट, देन एक ब्रेकआउट देती है और एक स्विंग लो लगाती है। ब्रेकआउट देने के बाद एक स्विंग लो लगाती है, देन हम क्या करेंगे इस कंडीशन के अंदर में, इस स्विंग लो पे अपना एंट्री करेंगे, राइट। अगर एक टाइम स्पेंड करके यहाँ पर टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेकआउट दिया, सेम गोज इज डाउन ट्रेंड कर, अगर डाउन साइड की तरफ अगर प्राइस अगर धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, तो आई थिंक यहाँ से अपना टारगेट ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इज 57,200 का होगा और सेकंड टारगेट हमारा 57,123 का होगा। अगर यहाँ से भी नीचे अगर प्राइस ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ से नीचे भी आती है तो यहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है, कहीं पर यहाँ तक हो सकता है 56,960 का, राइट।